नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। जिस बात की संभावना थी 3 मार्च को, वो सच साबित हुई। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सभी प्रकार के मालवाहक जहाज़ों का आना जाना बंद कर दिया है, उसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है और ये साफ साफ चेतावनी दे दी है कि जो भी तेल टैंकर वहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। जाहिर है, इस धमकी के बाद उस जल डमरू मध्य में, उस स्ट्रेट में किसी भी प्रकार की आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। एक टैंकर जो है वो आग का शिकार हुआ, जिसमें एक भारतीय भी शामिल था। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद दुनिया के कई मुल्कों में एक घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। सरकारों को पसीने छूटने लगे हैं। क्यों? कि दुनिया का लगभग 30% तेल, कच्चा तेल, वो इसी रूट से उन देशों तक जाता है। अब सवाल ये है कि जब अमेरिका, इज़राइल और ईरान, इन तीनों की युद्ध विभीषिका के बीच माहौल जब पूरी तरह से असुरक्षित सा है, तो ऐसे माहौल में अचानक कहाँ से कच्चे तेल का आयात किया जाए? आयात तो किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी जल्दी कैसे आयात को पूरा किया जाए और अपने यहाँ कच्चे तेल का नया स्टॉक लाया जाए। क्यों? कि अब केवल संभावना ये है कि या तो अफ्रीका से या फिर वेनेजुएला से या अन्य दूसरे स्रोतों से, मसलन रशिया से, आप कच्चे तेल की आपूर्ति करें, अपने यहाँ उस आपूर्ति को खपाएं। लेकिन ये भी इतना जल्दी आसान नहीं होगा, क्योंकि कच्चे तेल के परिवहन में अच्छा खासा समय लगता है। अब एक बड़ी समस्या इन देशों के लिए पैदा हो गई है, जो बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट के कच्चे तेल पर निर्भर थे। भारत भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन भारत का कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से लगभग 20 से 25% ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से आया करता है। लेकिन भारत के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो हो गई है एलपीजी और एलएनजी के मामले में। क्योंकि एलपीजी का भारत की जो ज़रूरत है उसका 80 से 85% हिस्सा जो है वो मिडिल ईस्ट से ही आता है। इसके अलावा लगभग 60 से 65% हमारी ज़रूरत एलएनजी की वो भी मिडिल ईस्ट से पूरी होती है। तो अब सवाल ये है कि जब पूरी तरीके से सप्लाई बंद हो चुकी है मिडिल ईस्ट से, तो अचानक हम एलएनजी और एलपीजी का आयात कहाँ से करेंगे? जाहिर है कि हम जहाँ से भी करें, लेकिन हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद दुनिया में कच्चे तेल में, उसके भाव में ज़बरदस्त उबाल आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो कुलाचे भरने लगी हैं और तेल तेज़ी से महंगा होता जा रहा है। और अगर हालात 2-3 हफ्ते और बढ़ गए, जिसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये स्थिति बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेगी और अच्छे अच्छे देशों की जो है अर्थव्यवस्था को जो है वो हिला कर रख देगी। अब सुना ये भी जा रहा है कि भारत अब रूस से फिर दोबारा तेल लेने
की सोच रहा है। इसमें सच्चाई कितनी है इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो तमाम हलकों में ये खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक भारत एक ऑप्शन ये भी तलाश रहा है कि रूस से क्यों ना फिर तेल ले लिया जाए और अपने स्टॉक को रिप्लेनिश किया जाए, यानी जो हमारे पास अभी वर्तमान में स्टॉक है उसकी भरपाई की जा सके। अब एक और सवाल पैदा होता है कि क्या तमाम देशों के पास जो मिडिल ईस्ट पर कच्चे तेल के मामले में या गैस के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर थे, क्या उनके पास अभी इन्वेंट्री है, स्टॉक है जो वो कम से कम 1 महीना 1.5 महीने तक चला सकते हैं? शायद किसी भी मुल्क के पास इतना बड़ा इन्वेंट्री या स्टॉक नहीं है। ऐसे में मसलन बताया ये जा रहा है कि भारत में भी 2-3 हफ्ते का ही कच्चे तेल का स्टॉक मौजूद है। अब अगर समय पर तेल नहीं मिलता है और ये 2-3 हफ्ते गल्फ वार इसी तरीके से अपना आक्रामक रुख बनाए रखती है, तो भारत के लिए भी ये समस्या पैदा हो सकती है। रही बात, अगर हम वेनेजुएला से आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं अपने यहाँ, तो वेनेजुएला से भी तेल आने में अच्छा खासा समय लगेगा और अशांत माहौल आगे जाके क्या रूप लेगा, कौन कौन देश इसमें शामिल होंगे, कहाँ शांति होगी, कहाँ अशांति होगी, कहाँ क्या होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। इसके अलावा जो शिपिंग इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्होंने भी अपने भाव जो है वो अनाप शनाप ढंग से बढ़ा दिए हैं। अब ऐसे में लागत तो इतनी ज़्यादा हो जाएगी हर देशों के लिए जो मिडिल ईस्ट के तेल और गैस पर निर्भर गए कि उनके लिए रिफाइनिंग कॉस्ट को मेंटेन करना और काबू में रखना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में एक ही चारा होगा कि जो पेट्रोल कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं या रसोई गैस की कीमतें हैं, वो बढ़ाई जाए। अब वो हर मुल्क की अपनी इकॉनमी और अपने समीकरण होंगे, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस कच्चे तेल के उबाल के कारण जो है दुनिया के पूरे आर्थिक समीकरणों को हिला कर रख दिया है और इसका खामियाजा उन देशों की जनता को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई इसका उसके दुष्परिणाम के रूप में सामने आएगी और लोगों को उस महंगाई को झेलना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं होगा। क्यों कि इन महंगे भावों पर कच्चे तेल जो अभी $80 से ऊपर है, ये अगर जो 100 या 100 के ऊपर पहुंच गया तो उसके बाद भारत जैसे देश या अन्य दूसरे एशियाई मुल्क, उनका इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उन्हें इसका भुगतान डॉलर्स में करना पड़ेगा, जिसके कारण रुपए या उन देशों की करेंसीज पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा और वो डॉलर के मुकाबले जो है कुछ कमज़ोर ज़रूर होंगी। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में इस चीज़ को लेकर के एक चिंता व्याप्त है कि आखिरकार ये युद्ध कब रुकेगा, खाड़ी का माहौल कब दोबारा शांत होगा। तब तक देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि आखिरकार ये गल्फ वार ये क्या टर्न लेती है, शांति की तरफ बढ़ती है या इसका दायरा और विस्तृत होता है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हौसला अफजाई कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल करके उसको प्रेस कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो वो भी डिसलाइक कीजिए और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।